आज के इस वीडियो में हम 11 के पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्न और फिर उसके बाद में हम लघुतरात्मक प्रश्न दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे। क्योंकि अपने इस पाठ में कार्य और शक्ति दो ही पॉइंट सिलेबस में है, ऊर्जा अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ऊर्जा से संबंधित जो प्रश्न है उनको नहीं पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि कार्य की परिभाषा दीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में हमारे पाठ्य पुस्तक में जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ा था, और उसमें जो पहला पॉइंट है वो ही इसका आंसर है कि बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। यानी कि कार्य बराबर, तो यहां आप लिख सकते हो W बराबर F गुणा S। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप यहां लिख सकते हो। कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन बल की दिशा में भी हो सकता है, बल की दिशा के साथ किसी कोण के लिए भी हो सकता है, या बल की दिशा के विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहां पर बल गुणा विस्थापन याद करना है, केवल बल गुणा विस्थापन। ये तो हो गया कार्य की परिभाषा। और तीसरे पॉइंट में दे रखा है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। फिर देखिए, छोटा क्वेश्चन है ये, कार्य की परिभाषा दीजिए जिसका मात्रक लिखिए। तो यहाँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एक तो परिभाषा का नंबर और एक नंबर अपना इसके मात्रक का। दूसरा क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, ऊर्जा का है। तीसरा भी ऊर्जा का है, अपने सिलेबस में नहीं है। चौथा भी ऊर्जा का पॉइंट अपने सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में अपने नहीं है उनको अपन नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऊर्जा का है, अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऊर्जा का है, अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ये अपने सिलेबस में है, ये पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। तो यहां भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। पहले कार्य किसे कहते हैं उसका मात्रक पूछा था, यहाँ शक्ति की परिभाषा और शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। तो ये भी अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें दिया हुआ है। देखते हैं अपन अपने पाठ्य पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। ये रहा 14 नंबर का पॉइंट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का मात्रक वाट है। तो कार्य करने की दर के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? यानी कि P इज इक्वल टू, P मतलब पावर, इज इक्वल टू W यानी कार्य करना, और दर मतलब प्रति सेकंड। ठीक है, पर समय, प्रति सेकंड मतलब टाइम से है। ठीक है, तो ये अपना शक्ति का सूत्र है। आपको ये परिभाषा लिखनी है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W अपॉन T, ये फार्मूला लिखना है। और इसका मात्रक पूछा है, इसका मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 12 का भी अपने सिलेबस में नहीं है, सारे ऊर्जा के पॉइंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये तीनों ही अपने सिलेबस में है, और तीनों ही न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, जो अपने सूत्र के अनुसार अपन को इनको हल करना है। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं, आंकिक में, यानी कि 13वां क्वेश्चन। एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो कार्य यानी कि W बराबर पूछ रहा है अपन से, तो W बराबर क्या होता है अपना? F गुणा S। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो वस्तु पर बल कितना है? 20 न्यूटन, तो यहां मान रख देंगे 20, और विस्थापन कितना है? 10 मीटर गुणा 10। ठीक है, तो W बराबर आ जाएगा, W बराबर 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 को 10 से गुणा करते हैं तो 200 जूल होता है। कितना होता है? 200 जूल। तो इस प्रकार से इसको अपने फार्मूले से हल करना था। ठीक है, और एग्जाम में जब आप इसका आंसर लिखते हो तो आपको भी लिखना है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और फिर आपको सूत्र लिखना है W बराबर F इंटू एस, और फिर उसका मान रखना है कि W बराबर 20 गुणा 10 और बराबर यहाँ 200 जूल। आगे आप जूल लिख देना, जे लिख दो या जूल लिख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है। एक 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है, तो वह की शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति का फार्मूला क्या है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो आपको पहले लिखना है शक्ति। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है, इसे हिंदी में लिखना है, कार्य बटा समय लिखना है, नीचे समय। ठीक, और फिर आपको लिख देना है P बराबर पावर बराबर W अपॉन T। ठीक, तो यहां W का मान जो है, W का मान अपन को पता है कि F इंटू एस होता है।
ठीक है, F गुणा S होता है बल गुणा विस्थापन। परंतु यहाँ तो न तो बल दिया है न इसका विस्थापन दिया है, बल नहीं है विस्थापन तो यहाँ पर है, आपको 2 मीटर मिलेगा, ऊपर की ओर उठा रहा है वस्तु को, या वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तो उस समय यहाँ पर F का अपन मान जो रखते हैं, जैसे कि F गुणा S होता है W बराबर, तो F का मान तो रखेंगे अपन यहाँ पर mg, ठीक है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, और S का मतलब यहाँ हाइट ले लेंगे अपन, S का मतलब यहाँ द्रव विस्थापन की जगह ऊंचाई का ले लेंगे अपन, हाइट। तो यहाँ F और S की जगह जो W का मान होता है उसके W बराबर क्या हो जाएगा mgh, तो mgh बटा T हो जाएगा। सूत्र क्या बन गया, W बराबर सॉरी P बराबर, ठीक है ना, P बराबर mgh, क्योंकि ये तो W का मान हो गया mgh, ठीक है, और T टाइम, इसको समय से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो P का मान आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, यानी कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उस समय हम ये फार्मूला काम में लेंगे, यानी कि P इज इक्वल टू एम जी एच बटा टी टाइम। तो M का मान 30, तो मान देंगे अपन यहाँ क्या रखेंगे 23, ठीक है, G का मान कितना होता है 10 होता है, और H हाइट कितनी है 2 मीटर, और अपॉन T टाइम 1 मिनट, देखो यहाँ आपको टाइम सेकंड में लेना है हमेशा, ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड होती है, तो उसको काटेंगे 30 दूनी 60, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से यहाँ 2 कट गया तो बचा 10, तो 10 वाट हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, तो आगे W लिख दिया, वाट लिख दिया। इस प्रकार के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं शक्ति वाले में से। और अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत शक्ति से 15 का। विद्युत शक्ति या घरों में जो विद्युत का मापन अपन करते हैं यूनिट के अंदर करते हैं, विद्युत का व्यावसायिक मात्रक जो है वो अपना किलोवाट इंटू घंटा होता है, जिसका मान 1 यूनिट के बराबर होता है, तो उसकी बात कर रहा है। तो अपन को पता है कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1 यूनिट बराबर 1 यू, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट के डब्ल्यू एच इंटू 1 आवर यानी घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट इंटू घंटा होता है 1 यूनिट का मान। तो यहाँ ये यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे जलता है प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, और 30 दिनों तक, अगर 30 दिन तक जले तो कुल कितनी ऊर्जा होगी, कि एक दिन में 8 घंटे जलता है तो 30 दिन के अंदर इसको अपन गुणा कर देंगे 8 को, ठीक है, तो घंटे तो निकालने अपन को, भाई एक दिन में 8 घंटे जलता है तो 2 दिन में जलेगा 16 घंटे, ठीक है, 3 दिन में 24 घंटे, तो 30 दिन में 240 घंटे। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, देखो यहाँ किलो दिया नहीं है, वाट दिया, केवल वाट की जगह अपन ले लेंगे 60, काम में क्या ले लेंगे 60 इंटू, अब ये घंटे अपन को लिखने तो कैसे लिखेंगे 8 घंटे, लेकिन 30 दिन तक गुणा 30, क्योंकि 8 को 30 से गुणा करेंगे 240 आ जाएगा, क्लियर। अब इसको ये किलो वाट में बदलना है, वाट को किलो वाट में बदलना है, तो इसको अपन इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, किससे 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो ये कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, ठीक है। अब यहां अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8 को 3 से 8 3 24, और 24 को 6 से करते हैं तो 144 होता है, कितना होता है 144, ठीक है, परंतु नीचे 1 जीरो और है, 144 बट्टा 10, 144 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 14.4, 14.4 क्या आ गया यूनिट आ गया, यानी कि एक यूनिट, ये यूनिट का खर्चा आ गया, यूनिट कितने यूनिट हो जाएंगे 14.4 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को अपन इससे हल करेंगे। मैं आपको यहाँ समझाने के तरीके बता सकता हूँ, इसके एग्जाम्पल अपनी किताब में जो दिए गए हैं पहले उनको भी आप काम में ले सकते हो, या पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य आपके पास कोई सहायक पुस्तक है, सहायक पुस्तक जैसे आपके पास कोई पासबुक वगैरह है, ठीक है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, उनके अंदर भी इनको देने के सरल तरीके कर रखे हैं। चलिए ये तो है छोटे क्वेश्चन, अब आते हैं अपन थोड़े बड़े क्वेश्चनों पे, लघुतरात्मक क्वेश्चन, ठीक है, जिनका आंसर हमें थोड़े बड़े प्रश्नों में देना होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कार्य से आप क्या समझते हैं, कहने का मतलब कार्य की परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो तो कार्य की गणना कैसे की जाती है, उदाहरण से समझाइए। यानी कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग है, तो उसके लिए देखो हमने कार्य के लिए 4 प्रकार के सिचुएशन पढ़ी थी, 4 प्रकार की कंडीशन पढ़ी थी, जो कि इस पाठ के शुरू में दी गई हैं। अपन वहां जाएंगे वापस, पाठ के पहला जो शुरू का जो पेज है वहां अपन समझेंगे कि कार्य की जो परिभाषा है वो तो अपन को पता ही है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें टुकड़ों में देने होते हैं कि कार्य से आप क्या समझते हैं, तो कार्य की परिभाषा पूछ रहा है, तो कार्य क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें होने वाले विस्थापन को ही अपन क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। या महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसमें आप देख सकते हो कार्य की परिभाषा, या फिर यहाँ आप देखोगे शुरू में कार्य की परिभाषा यहाँ पर जो दी गई है वो आप काम में ले सकते हो, ठीक है। यानी कि
किया गया कार्य क्या होता है, बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। या फिर ये लिख सकते हो आप, बल का उपयोग करके किसी वस्तु को विरामावस्था में परिवर्तित करना था, गतिशील वस्तु में वेग में परिवर्तन करना ही कार्य है। या जो महत्वपूर्ण बिंदु में जो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था वो कार्य है। उसके बाद में कार्य की आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, सूत्र लिखना है F गुणा S। लेकिन यहाँ ये जो इस क्वेश्चन में साथ में क्या था कि यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो तो कार्य की गणना कैसे करेंगे, वो सिचुएशन अपन को देखनी है। तो इस सिचुएशन देखो नीचे ये रही, यानी कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, और अपन ने इधर इसको बल लगाया, ठीक है, तो बल लगाया, अपन इसको इधर से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये बल का विस्थापन हो रहा है, इधर बल इधर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये फोर्स लिखा ना, फोर्स यानी कि बल, यानी कि इस वस्तु को अपन ने रस्सी से धागे से बांध रखा है, अपन इसको ऐसे खींचते हैं, जैसे कोई गाड़ी हो सकती है, कोई खिलौना गाड़ी हो सकती है, और अपन उचित उधर बल लगाएंगे, ऊपरी तरफ खींचेंगे तो ये आगे की तरफ गति करेगी, यानी कि विस्थापन इधर होगा, तो इसके बीच में थीटा कोण बनता है, ठीक। तो ये इसके बारे में पूछ रहा है, आपको ये डायग्राम बनाना है साथ में, और इसके बारे में जहां से बता रहा हूं यहां से आपको यहां से ये लिखना है पूरा। यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है उसके बारे में इधर दिया गया है। बिंदु ए पर रखी वस्तु पर बल F इस तरह लगाता है कि वस्तु विस्थापन B तक पहुंचने में बल की दिशा और विस्थापन के लिए थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, और विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या हो जाएगा, F कोस थीटा, ये कोस थीटा में मापते हैं इसको, ये भी अपन को लिखना है अपने आंसर में। किया गया कार्य क्या होगा, बल, ठीक है, बल का विस्थापन की दिशा में घटक यानी कि F गुना कोस थीटा, और विस्थापन यानी कि एस या एस लिख दिया, तो अपन इस कोस को बाद में लिख सकते हैं, तो एफ गुना एस हो गया और कोस को बाद में लिख दिया, यहाँ लिख दिया, तो एफ एस गुना कोस थीटा, ये इसका मान हो जाएगा। यहां तक अपन को करना है, ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से अपन को यहां से लिखना है। इसी प्रकार से फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने गतिज ऊर्जा का है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का तीसरा भी सिलेबस में नहीं है। और चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु नियत वेग से गतिमान है, वस्तु पर द्रव्यमान m हो तो बताइए कि उस वस्तु को विरामावस्था में लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको लग तो रहा है कि ये कार्य का प्रश्न है, लेकिन ये वास्तव में कार्य का प्रश्न नहीं है, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का प्रश्न है। किसी वस्तु को अपने गतिज ऊर्जा जो है यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक कार्य होता है, कोई वस्तु यहाँ पर नियत वेग से चल रही है और उसको विराम अवस्था में ला रहे हैं, रोकना चाहते हैं, तो -1/2 v² हो जाएगा। इसका आंसर तो -1/2 v² होगा, लेकिन ये अपने सिलेबस से बाहर का है क्योंकि ये अपने गतिज ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, इसलिए अपन इसको नहीं समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 भी यांत्रिक ऊर्जा का है, ठीक है, छोड़ दीजिए ऊर्जा का अपने। और क्वेश्चन नंबर 6 भी ऊर्जा संरक्षण का है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऊर्जा 6 का है, और क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत ऊर्जा का है, इसको भी अपन को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ ऊर्जा तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे आ सकता है कि कार्य और शक्ति किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो अपन को पता है कार्य किसे कहते हैं, कार्य कहते हैं किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें होने वाले विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, यानी कि W बराबर F गुणा S, ठीक है। लेकिन शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, शक्ति होती है P बराबर कार्य करने की दर, ठीक है ना, कार्य करने की दर, P बराबर कार्य करने की दर। तो एक प्रकार से ये P जो शक्ति है ये कार्य से संबंधित है, आपस में एक दूसरे से इसका संबंध है, ठीक है। तो हमें यहां कुछ नहीं करना, कार्य की परिभाषा लिखनी है और कार्य का फार्मूला लिखना है, यानी कि W बराबर F इंटू एस, और इसी प्रकार से शक्ति की परिभाषा लिखनी है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और P बराबर होता है W/T, एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दीजिए, विद्युत ऊर्जा का अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी जल विद्युत संयंत्र का अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अपन को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत शक्ति क्या है, हमारे घरों में आने वाली विद्युत शक्ति के उपभोग की गणना हम कैसे करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो, विद्युत शक्ति की परिभाषा पूछ रहा है पहले तो, और घरों के अंदर इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, यूनिट में करते हैं, तो उस यूनिट के बारे में अपन को अपनी जो किताब है उसमें हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, इसको देखना है, दोबारा देखेंगे। तो चलिए मैं आपको इसी के ऊपर यहीं ले चलता हूँ। ये रहा विद्युत शक्ति, ठीक है, ये रहा विद्युत शक्ति। यांत्रिक शक्ति की तरह ही विद्युत शक्ति भी कार्य करने की दर से मापी जाती है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, ये पूरा करना आपको, ठीक है। और फिर जो मैंने अंडरलाइन करा 2 लाइन, ये 2 लाइन दोनों करनी है आपको। फिर आगे करना है, यदि Q कूलाम का एक आवेश t सेकंड समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है तो क्या होगा, P बराबर कार्य बट्टा समय होता है W/T होता है,
भाई शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्य अपन ने विद्युत परिपथ में कर रहे हैं, जैसे कोई तार है यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर क्यू कूलाम का कोई आवेश है और टी सेकंड में गुजरता है और वी वोल्ट उसके अंदर वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह वी वोल्ट और क्यू कूलाम अपॉन टी टाइम, ठीक है। तो ये कार्य हो जाएगा इसका, ठीक, विद्युत द्वारा किया गया कार्य हो गया V इंटू क्यू। तो अपन यहां पर ये जो Q बटा टी है, Q बटा टी का मान होता है I बराबर Q बटा टी, तो V की जगह अपन क्या लिख देंगे, V की जगह I लिख, यहाँ Q बटा टी की जगह I लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मान रख देंगे क्योंकि Q बटा टी जो है वो होता है I के इक्वल, इसलिए अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर इसकी जगह I का मान रख दिया, यानी कि V गुणा I हो गया, Q बटा टी की जगह I लिख दिया, तो ये शक्ति आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत शक्ति है V इंटू आई। और आगे भी इसमें लिखा है विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ये परिभाषा भी अपन को यहाँ लिखनी है विद्युत शक्ति के बारे में। और अब इसके बारे में आगे बात कर रहा है कि व्यवसायिक यहाँ से करना है, व्यवसायिक रूप से विद्युत शक्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत उपभोग जो है वो किलोवाट इंटू घंटा में होता है, यानी यूनिट में होता है, और किलोवाट घंटा जो 1 यूनिट के बराबर होता है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। और जिसे विद्युत मीटर द्वारा मापा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और आप जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट इंटू घंटा, यानी कि 1000 वाट होता है 1 किलोवाट में, और घंटा यानी कि आवर मनी घंटा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1000 वाट 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो ये इस प्रकार से ये फिगर अपने पास आएगा, यानी कि 6 और 6 तो 36 हो गए, और आगे 3 और 2 5 जीरो लगा देंगे, ये 5 जीरो लग गई। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 3.6 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका अपन इसको हल करेंगे, यानी कि सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये जूल बचेगा, तो ये जूल आ गया इसका यहाँ मान। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर भी लिखना है, इसके बारे में ये बताना है। तो ये विद्युत शक्ति के बारे में हो गया, और व्यवसायिक रूप से अपन घरों में विद्युत शक्ति का उपभोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में इस पाठ के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न है उनको समझा। लघुतरात्मक में जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये भी अपना ऊर्जा से संबंधित है। और देखिए अब बारी आती है निबंधात्मक प्रश्नों की। निबंधात्मक प्रश्न भी अपने सिलेबस में नहीं है, एक भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ऊर्जा, देखो पहला क्वेश्चन क्या, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा अपने सिलेबस में नहीं है। विद्युत ऊर्जा ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक आदर्श लोलक की अपने सुरक्षित ऊर्जा संरक्षण का नियम अपने सिलेबस में नहीं है। इसी प्रकार से ऊर्जा रूपांतरण भी अपने सिलेबस में नहीं है। और गुरुत्व क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा अपने ये सिलेबस में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये जो बताए मैंने आपको 5 क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न, ये पांचों ही अपने सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब निबंधात्मक प्रश्न को अपन नहीं पढ़ेंगे। और अगला जो वीडियो अपना होगा वो होगा इस पार्ट के जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि अपने सिलेबस में है, कार्य से और शक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है, उन आंकिक प्रश्नों को हम अगले वीडियो के अंदर हल करेंगे। धन्यवाद।